अभी वोटिंग में वक्त है, लेकिन बताया जा रहा है प्रचार में अलग अलग दल आगे निकल गए। इसलिए आपको बताऊंगा किसमें कितना है दम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, असद उद्दीन ओवैसी भी रैली कर रहे हैं और बिहार में ओवैसी ने तेज प्रताप यादव की यानी आरजेडी महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में आ गए और आज अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अब दर्शकों, अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी भी आ गई और इन्होंने भी निशाना साधा है। सुनिए जरा प्रियंका क्या कह रही है अपनी रैलियों में। मंच पर आते 20 साल सरकार चलाने के बाद बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बिहार चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा सर्वे में राजनीति में नई हलचल मच गई है। दर्शकों, सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला बेहद नजदीक है और महागठबंधन और एनडीए के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही है। सर्वे में दोनों गुट, चाहे तेजस्वी हो 34% और नीतीश कुमार भी 34% पर है, और वहीं जनसुराज तीसरे मोर्चे के रूप में 12% के साथ आगे चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 8% मतदाता अभी भी कंफ्यूज है, करे तो करे क्या। और सर्वे में 56.7% लोग नीतीश कुमार के शासनकाल से खुश नजर आ रहे हैं। वो मानते हैं कि नीतीश लालू राबड़ी से बेहतर मुख्यमंत्री रहे। सर्वे में तेजस्वी के नौकरी वाले वादे का भी जिक्र किया गया दर्शकों, और नौकरी वाले दावे को 48% लोग चुनावी नारा मान रहे हैं। सर्वे के आंकड़े से साफ है कि इस बार मुकाबला ज्यादा रोमांचक है और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तो चुनाव धीरे धीरे और रफ्तार पकड़ेगा। कचरे के जवाब में कचरा दिया जा रहा है। आमतौर पर भारत में विशेष तौर पर यह आदत है कि कचरा कहीं भी फेंक दिया जाए। तमाम मुहिम के बाद भी लोग समझ नहीं रहे, लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं बेंगलुरु में क्या किया जाए। अगर आप गाड़ी के बाहर कचरा फेंका या सड़क पर कचरा फेंका तो फिर आपके घर कचरा गाड़ी आएगी और कचरा फेंक कर जाएगी और आप पर जुर्माना भी लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। इनके घर भी इन्होंने कहीं कचरा फेंक दिया था तो प्रशासन की गाड़ी पहुंची और इनके घर के सामने कचरा फेंक कर गई। अगर आप थोड़ा भी कचरा फेंकेंगे तो आपको जवाब में बहुत सारा कचरा मिलेगा, इसलिए सावधान रहें। आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है और हजारों का जुर्माना भी लगेगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, कोई बच नहीं पाएगा। ये देख रहे हैं आप, इन्होंने भी ऐसे ही किया। इनके घर बराबर टीम पहुंची, सफाई करनी पहुंची और इनके घर भी कचरा फेंका गया। बेंगलुरु में सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर प्रशासन की नजर है। सीसीटीवी की मदद से नगर प्रशासन ऐसे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सड़क पर कचरा फेंकने वालों के घर के सामने कचरा फेंका जा रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की टीम ने ऐसा सख्त नियम बनाया है। दरअसल शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। सफाई अभियान में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की पूरी टीम लगी हुई है। इस नियम के तहत सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर सख्ती हो रही है। इस आदत को बदलने के लिए कचरे का जवाब कचरे से दिया जाता है और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने इसे गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल का नाम दिया है। अब सड़क पर कचरा फेंकने वालों को सबक सिखाने का यह अनूठा तरीका है। अब तक बेंगलुरु में करीब 190 घरों के बाहर कचरा डाला जा चुका है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया गया। 2000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। और सफाई को लेकर लोग सजग हों, इसलिए यह सख्ती की जा रही है। हालांकि जीबीए के इस नियम का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और अभियान की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कचरा उठाने की टाइमिंग बदलने की मांग करने लगे हैं और इसे लेकर अब तरह तरह की बात हो रही है। लेकिन